रबीउल अव्वल जो कि 28 सितंबर को बरोज जुमेरात के दिन है, अगर उस दिन जुलूस का परमिशन मिलता है तो मैं उस जुलूस में शामिल रहूंगा। लेकिन क्यों शामिल रहूंगा? क्योंकि मेरे नबी की विलादत के दिन है। लेकिन 13 को इस्लाम की तारीख में 13 रबीउल अव्वल की कोई हैसियत नहीं है। 13 रबीउल अव्वल को कोई बुलाएंगे तो मैं कतई दूर से देखने भी नहीं जाऊंगा। मैं इस बात का ऐलान करने के लिए आया हूं। जमीयतुल उलमा 29 सितंबर का परमिशन नहीं मांगते तो यकीनन हमको 28 तारीख जुमेरात का परमिशन मिलता। अगर इस शहर में अगर ये किया जाता कि मंडल वाले गणेश मंडल वालों से ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोग शहर के और जिम्मेदार मुसलमानों को साथ लेकर एक मीटिंग करके एक बैठक कर की जाती और उसमें फैसला किया जाता, तो मैं समझता था कि वो दोनों तरफ की आवाम को, हिंदू और मुसलमान दोनों मुतमईन रहते और इस शहर से एक मिसाल जाती पूरे देश नहीं दुनिया कि मालेगांव के मुसलमान और हिंदू ने एक साथ मिलकर दोनों त्यौहार मनाए। और हमको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि रिवायत के मुताबिक जिन लोगों को परमिशन मिलता था, जो लोग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोग परमिशन लाते, वही लोग पीछे हटे, वही लोग नहीं चाहते हैं। अब उनकी अपनी जो मजबूरी है, अरे भैया अगर हिम्मत नहीं है तो हट जाओ ना। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। वो उनका काम है, वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के आका व मौला। कुरान शरीफ की आयत में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो जो हस्ती तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजी गई अल्लाह ताला की तरफ से, उस हस्ती के दुनिया में भेजे जाने का दिन, उस हस्ती का दुनिया में आने का दिन ईद मिलादुन नबी, वो किसी के लिए रहमत ना बने, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर किसी के लिए रहमत ना बने, उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे। नबी के आमद का जश्न जुलूस की शक्ल में निकालने का काम 107 साल से मालेगांव शहर में होता है और ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के परचम तले जुलूस निकलता आया है। जुलूस ईद मिलादुन नबी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से निकालने में, मालेगांव शहर में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के कायम करने में मेरे दादा हयात हाजी का बड़ा रोल रहा है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का जो आज भी 107 साल से जो दफ्तर है, जो ऑफिस है अखाड़ा मस्जिद के सामने हलवाई की दुकान के ऊपर, वो अखाड़ा मस्जिद की मिल्कियत है। अखाड़ा मस्जिद के चीफ ट्रस्टी की हैसियत से मेरे दादा ने वो जगह ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के दफ्तर के लिए दी थी और जुलूस के काफी अरसे तक परमिशन मेरे दादा लाया करते थे। बाद में मेरे चाचा वालिद, अभी शमीद भाई बोले, वालिद ने मेरे चाचा जैनुल आबदीन हयात, जिनको गांव भर जैनू मामा के नाम से जानता है, जैनू मामा जुलूस के परमिशन भी लाया करते थे, जुलूस के लिए आगे भी रहते थे, काउंसलर रह चुके, न्याल साहब के बहुत करीबी साथी थे। आज मेरे दादा से लेकर हमारे बच्चों तक चौथी नस्ल ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की खिदमत में लगी हुई है। हमने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा से कभी फायदा नहीं उठाया, हमेशा खिदमत करते रहे हैं। इसीलिए मैं कल ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का था, आज हूं, आगे भी रहूंगा। 1991 में जब कुछ लोगों ने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा को अपनी जागीर समझ लिया था, तब हमने तहरीक चलाई और जो अभी बताया गया कि 1992 में हमने जब ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा को अपनी जागीर समझने वालों को धक्का मार के बाहर निकाला और चुनाव करने की बात की कि आवाम जो अहले सुन्नत वल जमात की आवाम है उनको बुलाओ, सबके सामने चुने अहदेदार। अब चुनाव के लिए साउथ अफ्रीका से अब्दुल मौलाना को बुलाया गया, उनकी निगरानी में चुनाव होना था। कल चुनाव होना है, आधी रात को, 2:30 बजे रात को जाके हमने मुफ्ती वाजिल यार अली साहब को जगाया नींद में से और बोले कि हम तुमको सदर बनाएंगे। बोले सारा गांव एक तरफ, तुम लोग 4 लोग एक तरफ। हम बोले तुमको सदर बनाएंगे, बोले चारों वोटियां ना मिली। लेकिन गांव ने देखा कि उस वक्त जो है तो उनकी वोट गिनते गिनते थक गई, इतनी वोट से उनको सदर बनाया गया और 1992 में जब वो सदर बने तब से आज तक उनको कोई हटा उठा नहीं पाया।
तो बोलने का मतलब ये कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा किसी की जागीर नहीं। तो कोई अगर फैसले ले रहे तो जरा समझ के लेना चाहिए। 3 मीटिंगों में मुझे बुलाया गया। पहली मीटिंग में बोला गया कि हमारे यहाँ रिवायत के मुताबिक चांद दिखेगा उस दिन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस भी हम लोग निकालेंगे। उसकी तैयारी के लिए चलना है, कमिश्नर से बात करना है, डिपार्टमेंट से बात करना है। दूसरी मीटिंग जो बुलाई गई तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की मीटिंग की वजह से मैं उस मीटिंग में थोड़ा लेट पहुंचा। मुझे पता चला यहां पर शहर की 80 से ज्यादा तंजीमों को बुलाया गया और वहां ऐसी तकरीरें की गई कि हम लोग जुलूस के वास्ते कभी रास्ता बदलना गवारा नहीं किया, तो दिन कहां से बदलेंगे। बोले पुलिस वालों ने हमको बोला दिन बदलने के वास्ते। मुझे उसी वक्त लगा कि ये लहजा, ये तरीका ठीक नहीं था। तुम्हारी अगर पुलिस से कोई बातचीत हुई थी तो उसको अच्छे अंदाज में लेना चाहिए था। पुलिस के खिलाफ पहले तुम 80 तंजीमों के लोगों को बुला के भड़काते हो कि हम जुलूस तो उसी दिन निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हम जाके मोइन मियां से बात करेंगे, मोइन मियां को समझाएंगे। और उसी मीटिंग में यह भी तय हुआ कि हमारा चांद के हिसाब से जो 12 तारीख रहेंगे हम उसी दिन जुलूस निकालेंगे, हम किसी की सुनेंगे नहीं। तो चांद का ऐलान, चांद दिखने की जो तारीख है उसके दूसरे दिन हम मीटिंग लेंगे, सब मीटिंग में फैसला करेंगे जुलूस के ताल्लुक से। ये बात जब तय हो गई कि जुलूस के चांद की जो तारीख है, चांद दिखने के बाद मीटिंग में हम जुलूस का फैसला करेंगे। वहां से मोइन मियां साहब ने जब ऐलान कर दिया कि 29 को जुलूस निकलेगा तो आके तब ऐलान कर देते, मगर तब यही बोलते रहे नहीं चांद के बाद हमारा फैसला होगा। तो सारे गांव की नजर ये थी कि जो 12 रबीउल अव्वल के दिन रहेगा उसी दिन के लिए वो फैसला होना है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं रहा तो खलफशार मचाने की जरूरत तुमको नहीं थी। तुमको साफ साफ पहले ही बोलने का था चांद कभी भी दिखे, हमारा ये फैसला है कि हम गणपति के दूसरे दिन निकालेंगे। तो आज इतना शहर में खलफशार नहीं होता, आज लोग इतना खलफशार का शिकार नहीं होते। इंतशार ये करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। इंतशार तुमने पहले करवाया, क्यों करवाया, क्या करवाया मुझे नहीं मालूम। तुमको पहले ही बोल देने का था, लोग अपना मन बना चुके रहते। तुम तो ये बोले थे चांद चांद करते रहे। अब ये जब मीटिंग में तय हुआ था कि चांद दिखने के 29 का दिखे या 30 का, तो हमारी तारीख 30 की 17 है। अगर 29 को नहीं दिखा तो 30 को चांद दिख ही जाएगा, या नहीं दिखेगा तो 30 का दिन पूरा करो। 30 के दिन रात में 10 बजे मीटिंग होगी और उसमें हम जुलूस का फैसला लेंगे। मगर इन्होंने 29 तारीख को मगरिब के फौरन बाद, मगरिब की नमाज जमात का वक्त था उस दिन 6:48, नमाज पढ़ के आदमी मस्जिद के बाहर कदम रखता है 7:05 पे, और 7:18 पे व्हाट्सएप पे पोस्ट आ जाती है कि चांद हमने यात्रा को जवानी में सब तरफ मालूमात ले ली, कहीं चांद नहीं दिखा। 7:18 पे 13 मिनट में तुमने पूरे महाराष्ट्र में मालूम कर दिया कि चांद नहीं दिखा और जुलूस का ऐलान कर दिया। भाई अपन ने पहले मीटिंग में फैसला हुआ था कि मीटिंग में तय करेंगे, तो मीटिंग का इंतजार करते, मीटिंग में तय करके फिर ऐलान करते ना। तो तुमने इंतजार पैदा किया लोगों को, तो जहन को बदजम तुमने कर दिया। अब जब दूसरे दिन मीटिंग हुई, फिर मीटिंग के अंदर ऐसा बोला गया कि चांद नहीं हुआ है और 29 का जुलूस पत्थर की लकीर। अब वो चांद नहीं दिखा, पत्थर की लकीर हो गया। फिर बाद में तुमने बोला कि चांद की शहादत मिल गई, अभी तो मिलादुन नबी 12 जो दिन है 12 रबीउल अव्वल वो जुमेराती को रहेगा। तो ये पत्थर की लकीर बोलना, पलट जाना, क्या खेल चल रहा है मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं समझ रहा था। मैं तीनों मीटिंग में गया, पीछे बैठा, मुझे बार बार बोला गया आगे आने के लिए, तो मैं बोला मैं जहां अच्छा है वहीं अच्छा है, क्योंकि मुझे समझ रहा था एक बड़े पुलिस ऑफिसर की बात, किसी से बात कर रहे थे बड़े पुलिस ऑफिसर, मैं पीछे खड़े होकर सुन लिया था। मुझे तभी बोल दिया कि मैंने वो बड़े ऑफिसर ने 2 लोगों को बोला था कि बोले इनको कैसे मनवाना है मैं बराबर मनवा लूंगा। तो मैं इसीलिए कुछ बोलता नहीं था कि जमात के हम है, जमात का जो फैसला रहेगा। मगर आज यहां जमात के फैसले के खिलाफ यहां आने का मेरा मकसद है कि जो इंतशार पूरे शहर में हुआ है, तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, जहां लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है, वहां पर बदअमनी होंगी। आज शहर को, नौजवानों को यह जहन में डाल दिया गया है कि हम लोग पीछे हट रहे हैं, हमको पीछे हटाया जा रहा है। तो इंतशार है, पहले ही से अगर अच्छे ढंग से समझा लेते तो ये इंतशार नहीं होता। तो मैं उस फैसले से मुत्तफिक नहीं था, और मैं कैसे मुत्तफिक हो सकता हूं। मुझे बोला गया कि शफीक राणा साहब एक बड़े आलिम के पास गए,
उनको बोला कि जुलूस ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, तो जिस दिन मिलादुन नबी है ना, नबी के पैदा होने का जुलूस, तो जिस दिन नबी की पैदा हुए, विलादत हुई, उस दिन जुलूस ना। 12 रबीउल अव्वल की अहमियत, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकालते कि हमारे नबी की पैदाइश, विलादत हुई, हम खुशी में बाहर निकले। हमसे कुरान और हदीस से हवाला मांगा जाता है कि जुलूस का हवाला कहां से, तो हम यही बोलते हैं कि जिस दिन नबी की विलादत हुई तो फरिश्ते आसमान से कतार दर कतार आए और आके हजरत आमना को मुबारकबाद दी। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो अहले मदीना पूरे शहर के बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ में आगे आगे ऊँटनी पर बैठे हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और पीछे पूरा मदीना, पूरे असहाब मदीने की गलियों में घूमते रहे। तो मेरे आका की आमद का जुलूस, तो जिस दिन मेरे आका की आमद हुई उस दिन जुलूस। तो बड़े मौलाना ने इनसे कहा क्या ऐसा है शफीक भाई कि हम हज के लिए निकले, रास्ते में हमको पता चला कि आगे जाने में जान का खतरा है, तो शरीयत का हुक्म है, हदीस शरीफ है कि तुम वहां पर हज मत करो, वापस आ जाओ जान बचा करके। अगर मैं होता तो मैं मौलाना साहब से सवाल करता, मौलाना साहब यही हुक्म है ना कि हज मत करो, वापस आ जाओ, ऐसा हुक्म तो नहीं है ना कि अब जिलहज्जा में जान को खतरा है तो तुम रुक जाओ, मुहर्रम में हज करके आ जाना, रजब के महीने में हज करके आ जाना, ऐसा हुक्म नहीं है ना। अगर 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने में खतरा है तो मत निकालो जुलूस। ऐसा है क्या कि बकरीद के 3 दिन कुर्बानी जाए, पहले दिन कुर्बानी अफजल है, नहीं कर सके दूसरे दिन कर लो, नहीं कर सके तीसरे दिन कर लो। अब नहीं कर सके, हालात साजगार नहीं थे, एक हफ्ता कुर्बानी नहीं कर पाए, तो एक हफ्ते के बाद कुर्बानी कर सकते क्या? अब तुम कुर्बानी करोगे तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, वो कुर्बानी के जानवर का पैसा तुमको सदका करना पड़ेगा, शरीयत का मसला बदल जाता है। अगर 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकल सकता तो जुलूस कैंसिल कर दो, हैदराबाद वालों ने कैंसिल किया है ना, तुम क्यों निकालो 13 को? 13 को क्या है, 13 तारीख को क्या है? 12 को मेरे नबी की विलादत है तो मैं खुशी में बाहर आऊंगा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। 13 तारीख को क्या है, मैं आगे क्यों चिल्लाऊं रोड पे? 13 को क्यों चिल्लाऊं मैं? 12 को मेरे नबी की आमद की खुशी है, अब तो मेरे 12 को सब कर लो, जुलूस में 13 को क्यों आएंगे? जुलूस में 13 को मेरा बोलने का मतलब यह है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम लोग नबी की खुशी का जश्न मनाते, उस दिन नहीं कर सकते तो कैंसिल कर दो। काहे को करो? जरूरी है, सुन्नत है, फर्ज है, खुशी का इजहार ही करना है ना, जुलूस अगले साल निकाल लेंगे जिंदगी आती रहे। और ये सब फसाद करने के लिए तो मैं जिस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ता हूं, वहां जुमा की तकरीर में मुफ्ती साहब बहुत जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने बोला कि 12 को खतरा है, तुम 12 को जुलूस मत निकालो, तो 13 को जब हम जुलूस लेके निकलेंगे तो 13 को कुछ नहीं होगा, ऐसा गारंटी में कोई लिख के दिया है क्या? किसी ने गारंटी दी है कि 13 को कुछ नहीं होगा? 2024 का इलेक्शन है, दादा भूसे को इलेक्शन जीतना है, मोदी को इलेक्शन जीतना है, पूरे मुल्क के हालात देखो तो जरा से कुछ हो जाएगा, वो लोग तो चाहते कि कुछ हो जाए, तो क्या तुम 12 को जुलूस निकालोगे तो चाहते कुछ हो जाए, 13 को जुलूस निकालोगे तो वो लोग नहीं चाहेंगे क्या कि कुछ हो जाए? उन्होंने बोला है कि 12 को जुलूस निकालेंगे तो हम पथराव करेंगे, 13 को जुलूस निकालोगे तो नहीं करोगे, ऐसी कोई गारंटी है क्या? ऐसा मुफ्ती साहब ने वहां तकरीर में बोला, जहां मैं जुमा की नमाज पढ़ता हूं वहां पर जुमा में। तो मुझे भी लगा कि यार ये बिला वजह का जुलूस है, तो मुझे मालूम हुआ कि शबी रबीउल अव्वल जो कि 28 सितंबर को बरोज जुमेरात के दिन है, अगर उस दिन जुलूस का परमिशन मिलता है तो मैं उस जुलूस में शामिल रहूंगा। लेकिन क्यों शामिल रहूंगा? क्योंकि मेरे नबी की विलादत के दिन है। लेकिन 13 को इस्लाम की तारीख में 13 रबीउल अव्वल की कोई हैसियत नहीं है। 13 रबीउल अव्वल को कोई बुलाएंगे तो मैं कतई दूर से देखने भी नहीं जाऊंगा, मैं इस बात का ऐलान करने के लिए आया हूं। और ये मैं खास तौर से डिपार्टमेंट को एक बात बताना चाहता हूं कि जुलूस ईद मिलादुन नबी शहर में 200 से ज्यादा कल्बें, अदारे, बज़में, छोटे छोटे मदरसे, मसाजिद हैं। वो लोग जुलूस अपने अपने गली से, अपने अपने गली से, मोहल्ले से निकालते हैं और वो लोग अपनी गली में, मोहल्ले में पहले जुलूस को घुमा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको जो वक्त के मुताबिक कि अब यहां पर जुलूस मिलेगा वहां जाके शामिल होते हैं।
तो लोग तो 12 रबीउल अव्वल का जब ऐलान है कि जुमेरात को 12 रबीउल अव्वल है और 250-300 जगहों में हम कहां नजर रखेंगे कि कोई जुलूस निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। अगर कोई क्लब, कोई अदारा, कोई बज़्म, कोई तंजीम, कुछ नौजवान अगर अपने घूमते फिरते सड़कों पर आ गए तो बेलगाम घोड़ा कुछ भी कर सकता है। तो अगर उसको एक तंजीमी शक्ल दे दी जाए, उसको एक कानूनी शक्ल दे दिया जाए, उसका एक कोई चीफ मुकर्रर कर दिया जाए, परमिशन दे दिया जाए और उसकी निगरानी की जाए कि आओ तो यहां आओ और यहां से अपने अरमान पूरे करो, घर जाओ। तो इस तरीके से कोई भी किस्म के खदशे को टालने के लिए भी जरूरी था कि इनको परमिशन दिया जाता। नहीं दे रहे हैं, क्या वजह से है, वो कानून की बात है। इन्होंने बोला कि कल फिर कोशिश करेंगे नए सिरे से कुछ परमिशन लेने की, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इनको परमिशन दो ताकि जो शहर भर में लोगों के जज्बात मजरूह रहे कि भाई गणपति है तो गणपति वालों को नहीं बोल सकते क्या। इसके पहले मालेगांव में हुआ है कि 10 दिन तक की गणपति रोकी गई, 10 दिन के बाद गणपति डुबाई गई है। 2 दिन गणपति रोकी गई, 2 दिन के बाद गणपति डुबाई गई। तो एक मरतबा उनसे भी गुजारिश कर लेते कि तुम तुम्हारी गणपति आगे पीछे कर लो, हमारा जुलूस ही क्यों आगे पीछे करवा रहे। तो ये तरह तरह के सवालात आ रहे हैं। तो ये बेचैनी है, इस बेचैनी को ठंडा करने के लिए जुलूस की परमिशन देना चाहिए, ऐसा मेरी गुजारिश रहे दिन उनकी। और अगर जुलूस की इजाजत मिली 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में अमन के साथ, सलामती के साथ जुलूस निकले और इख्तिताम को पहुंचे, उसके लिए मैं खुद भी जिम्मेदारी के साथ उसके अंदर शामिल रहूंगा, जुलूस की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं गुजारिश करता हूं डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकलता तो 13 रबीउल अव्वल की कोई हैसियत है नहीं। 13 रबीउल अव्वल को मैं जुलूस देखने भी नहीं जाऊंगा, जुम्मा का दिन रहेगा 13 रबीउल अव्वल को मैं अव्वल से मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद में रहूंगा।